अधिकतम समय मैं जो विषय टफ होती थी उन पे मैं अधिकतम समय देता था। जैसे मैथ्स वगैरह, मैथ्स साइंस वगैरह है, इस पे अधिकतम समय 2-2 घंटे। बाकी अदर सब्जेक्ट्स 1-1 घंटे नहीं थी, बट मैथ्स में मुझे प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैंने मैथ्स पर अधिकतम ध्यान दिया। तब मैं निराश हो गया था, लेकिन मेरे प्रबंधक सर ने मुझे साहस दिलाया कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी बोर्ड एग्जाम पूरे बाकी पड़े हैं। और फिर मैं न्यूमेरिकल पे ध्यान देता था, और बाकी केमिस्ट्री में रिएक्शन वगैरह है, तो जो जो टॉपिक टफ होता था उस पे सर मैं अधिक ध्यान देता था साइंस अच्छा अच्छा। में। सर मेरे पिताजी एक किसान हैं, और हम लोग बहुत गरीब परिवार से हैं, और उन्होंने कहा कि यदि मेहनत करोगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। सर मैं हार्डवेयर इंजीनियर बनना चाहता तो बच्चों आज हमारे साथ है अतुल वर्मा, जो कि इस चॉपर सीरीज में हम आपके लिए उनको लेकर के आए हैं बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट पे। और अतुल वर्मा की यूपी बोर्ड में 10th रैंक है। तो आज हम अतुल से उनकी पढ़ाई के सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे, उनकी लाइफ की स्टोरी पूरी सुनेंगे, और साथ में देखेंगे कि उन्होंने तैयारी कैसे करी। कुछ उनसे टिप्स लेंगे जो आपके नेक्स्ट ईयर काम आएंगे जब आप लोग बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे। फॉलो आप अभी से कर सकते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो अतुल बहुत बहुत स्वागत है आपका बेटा। तो कैसा लग रहा है था। आपको पूरे यूपी स्टेट में 10th रैंक लाने के बाद? सर मुझको बहुत खुशी हो रही है यूपी में 10th रैंक। बाकी मेरा सपना था कि मैं इससे थोड़ा कम रैंक पे आऊं, पर अब जब किस्मत को मंजूर था वही सब, थोड़ा कुछ पेपर में। नहीं नहीं, बहुत बड़ी बात है बेटा। अच्छी बात है कि तुम और बड़े की आशा रखते हो। पर ये भी बहुत अच्छा है 32 लाख। मतलब इस चीज की ग्रेविटी को समझो तुम, कि 32 लाख बच्चों में से 10वां स्थान प्राप्त करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। तो बहुत मेहनत करी बेटा तुमने। तो बताओ मतलब किस तरह की जर्नी रही है तुम्हारी? सर मैं जब स्कूल स्कूल के बाद स्कूल में 5-6 घंटे पढ़ाई होती थी, फिर मैं जाता था तो 1-2 घंटे रेस्ट करता था। फिर उसके बाद अधिकतम समय मैं जो विषय टफ होती थी उन पे मैं अधिकतम समय देता था। जैसे मैथ्स वगैरह, मैथ्स साइंस वगैरह है, इस पे अधिकतम समय 2-2 घंटे। बाकी अदर सब्जेक्ट 1-1 घंटे पढ़ता, यानी मैं 4 से 5 घंटे पढ़ता था अच्छा। घर पे जाके ठीक है। स्कूल के बाद। तो जब तुम क्लास 9th पास करके क्लास 10th में आए थे, तुम्हें डर लगा यार इस साल तो मुझे बोर्ड एग्जाम देना है, और मैं कैसे करूँगा, और मेरे को कैसे पूरी पूरी किताब आती है, अभी तक तो मेरे को इतना सा पढ़ने की आदत नहीं थी। तो इसके बारे में मतलब ऐसे डर लगा? जी शुरू 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 में जो जब शुरुआत हुई थी, तो जब मैथ्स के कुछ क्वेश्चन जब सॉल्व नहीं हो रहे थे, तो कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ टफ है, बहुत टफ है, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रयास किया हमने, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश की, जिससे कि अच्छा मैं अपना अच्छा कुछ दे पाऊँ, अच्छा रिजल्ट दे पाऊँ। हम्म। तो बस यही था, बाकी और कुछ नहीं। शुरुआत में कुछ थोड़ा बहुत डर लगा था सर। तो उस डर को कैसे जीता तुमने, ये बताओ हमको भाई। सर ज्यादातर बच्चों को यही डर रहता है कि 9th के बाद जब 10th में आते हैं बोर्ड एग्जाम देना होता है। तो तुमने उस डर को कैसे जीता बेटा? सर मुझे बाकी सब्जेक्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मैथ्स में मुझे प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैंने मैथ्स पर अधिकतम ध्यान दिया। ज्यादा से ज्यादा मैं स्कूल में बाकी लंच वगैरह, लंच पीरियड में मैं लंच करने के बाद बस मैथ ही लगाने बैठ जाता था। मैंने अधिकतम समय मैथ पे दिया, और बहुत प्रयास किया। मैं अधिकतम मैथ ही पढ़ता रहता था, जिससे भाई कि कुछ समय बाद क्वार्टरली एग्जाम के बाद जब नंबर आए, तो मुझे लगा कि ये कुछ मेहनत हमारी रंग ला रही है। तो इसी प्रकार से मैंने प्रयास किया और मैथ में अच्छा स्कोर किया, और इसी प्रकार से सर बहुत बढ़िया। सब। तो बच्चों देखो यहाँ से हमको क्या सीख मिलती है। अतुल जो है पूरे टाइम पर सिर्फ मैथ पढ़ता रहता था। वो लंच में भी सिर्फ थोड़ी सी देर का लंच लेता और वापस मैथ्स में, मतलब जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा वीक था उसी पे उसने सबसे ज़्यादा फोकस करा, ताकि उसको उससे वजह से वो अपने रिजल्ट खराब ना कर ले। क्यों अतुल? जी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो डेली रूटीन आपने बता दिया कि आप ऐसे पढ़ाई करते थे। अच्छा, जी मतलब जब प्री बोर्ड एग्जाम्स हुए होंगे आपके स्कूल में, तो प्री जी बोर्ड से पहले क्या माइंड सेट था पुष्कर तुम्हारा? सर, प्री बोर्ड में भी काफी तैयारियां हो चुकी थी, पर जो इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी प्री बोर्ड पर। लेकिन फिर बाद में जब प्री बोर्ड दिया, और कुछ कुछ उसके बाद हमारे प्रबंधक सर ज्यादा मोटिवेट करते रहते थे, तो उन्होंने समझाया कि
इससे प्री बोर्ड के मेरे पेपर इतने अच्छे नहीं हुए थे, बट हुए थे, अच्छे हुए थे, पर बहुत ज्यादा मैं अच्छा नहीं दे पाया था। अच्छा। लेकिन तब मैं निराश हो गया था, लेकिन मेरे प्रबंधक सर ने मुझे साहस दिलाया कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी बोर्ड एग्जाम पूरे बाकी पड़े हैं और इससे भी ज्यादा मेहनत करो, अधिक से अधिक मेहनत करो। तो मैंने उनकी बात बात को ही फॉलो किया और कुछ मैं उनकी बात का अनुसरण करता गया और फिर जो है मैं बोर्ड के पेपर दिया। बोर्ड के पेपर में भी मुझे थोड़ा हेजिटेशन थी, बट धीरे धीरे एक दो पेपर देने के बाद दूर हुई। अच्छा, तो मतलब आपके जो प्रबंधक महोदय थे उन्होंने आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करा, जिससे कि प्री बोर्ड के बाद से तुमने फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दी। जी। अच्छा, और ये बताओ साइंस में कितना नंबर थे बेटा तुम्हारे? साइंस में सर 97। 97 मार्क्स थे साइंस में। तो साइंस की तैयारी तुम कैसे किए? साइंस मैथ्स के बाद सर अधिकतम समय में साइंस पर देता था और जो सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो जैसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल टफ है तो ये मैं न्यूमेरिकल पे ध्यान देता था और बाकी केमिस्ट्री में रिएक्शन वगैरह है तो जो जो टॉपिक टफ होता था उस पे सर मैं ध्यान देता था साइंस में। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया यार अतुल, जो टॉपिक टफ थे उन पे ज्यादा ध्यान देता था। मतलब फिर भी कोई स्पेसिफिक टिप जो तुम बच्चों को देना चाहो कि यार ऐसे करके जाओगे तो साइंस में तुम्हारे अच्छे नंबर आ ही सकते हैं? देखिए सर, कोई वैसे तो स्पेसिफिक नहीं, लेकिन अगर निरंतर सतत प्रयास करते रहेंगे, अच्छी तैयारी करते रहेंगे तो। और एक बात और है कि यदि परीक्षा के समय यदि आप अच्छे से पढ़ते नहीं, अगर कोई किसी भी चीज को रिपीट नहीं करते, तब भी आपका अच्छा नहीं हो पाएगा, तब भी जो है अच्छा नहीं हो पाएगा। भाई गलतियां एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होती है। अतुल ने ये बोल भी दिया, मैं तुमसे इतने टाइम से बोल रहा हूँ, गलतियां तो एनालिसिस करा करा करो बेटा। उससे क्या है, तुम्हें अपनी कमजोरियों का पता लगता है और तुम जो है और अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। तो अब अतुल आगे बताओ, मैथ्स में तुम्हारा मतलब क्या स्कोर रहा था? 99। मैथ्स में 99 मार्क्स आए थे, तो एक नंबर कहाँ कट गया यार बेटा? सर पता नहीं, करके तो पूरा आए थे 100 में 100 का, पता नहीं कहाँ से एक नंबर कट गया। ऐसे उन्होंने शगुन का काट लिया होगा एक नंबर के, 100 में तो नहीं देंगे, एक नंबर काट लेंगे। वही कहीं। चलो बता। तो बच्चों देखो, मैथ से डर लगता था अतुल को, उसने लगातार पूरे साल मैथ्स में मेहनत करी और मैथ के अंदर 100 में से 99 नंबर लेकर के आया है। तो मैथ में क्या जरूरी होता है बेटा अतुल तुम्हारे हिसाब से? सर मैथ में सबसे पहले तो कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। यदि आपकी कैलकुलेशन सही नहीं है तो मैथ थोड़ा कहना कठिन हो सकता है कि अधिकतम समय जो है, अधिकतम सवाल जो है वो कैलकुलेशन से ही गलत हो सकते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट जरूरी होते हैं कि वो सवाल को रटना नहीं, कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ जाएगा तो जो है आसान हो जाएगा मैथ करना। अच्छा, बहुत बढ़िया यार। तो अब जैसे तुम्हारे एक सब्जेक्ट होता है एसएसटी करके, है ना, सोशल साइंस, उसकी तैयारी तुमने कैसे करी? सोशल साइंस में अधिकतम मैं सोशल साइंस को इतना समय नहीं देता था, पर मैं जो थोड़ा थोड़ा करके जैसे हिंदी इंग्लिश को समय देता था, उतना ही सोशल साइंस को समय देता था। बाकी मेरा इतना फोकस सोशल साइंस पे नहीं था सर, और इसी प्रकार से सतत प्रयास करता रहा। हिंदी इंग्लिश की अधिकतम समय नहीं दिया सोशल साइंस को। पर एग्जाम टाइम में पढ़ने से काम चल गया होगा इनका, है ना? मेजर जो समय तुमने दिया वो फिजिक्स सॉरी साइंस और मैथ्स में दिया। चलो बहुत बढ़िया। तो अब अपनी लाइफ के बारे में बताओ बेटा, पापा मम्मी क्या करते हैं आपके, कैसे उन्होंने तुम्हें गाइड करा, कितना योगदान रहा है उनका तुम्हारे इस सफलता में? सर मेरे पिताजी एक किसान हैं और हम लोग बहुत गरीब परिवार से हैं, और उन्होंने कहा कि यदि मेहनत करोगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। और उन्होंने मेरा हौसला भी बढ़ाया। मेरे पेरेंट्स ने, मेरे भाई बहनों ने मुझे हौसला दिया कि कुछ भी कठिन नहीं है और यदि तुम मेहनत करते रहोगे तो कुछ भी कठिन नहीं है। और अधिक से अधिक मुझे पढ़ने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे कोई भी काम करने नहीं दिया। मेरी माता जी हाउसवाइफ है और उन्होंने भी बहुत मेरा प्रोत्साहन किया और मेरे घर वालों का इसमें मैं कह सकता हूँ अधिकतम योगदान रहा। बहुत बढ़िया यार। तो बच्चों देखो,
कहते हैं ना, सफलता आपके पास आती है अगर आप मेहनत करो तो। अब अतुल की स्टोरी देख लो, उसके पापा एक किसान हैं, बहुत ही लोअर फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, पर उसने कभी भी इसको अपनी पढ़ाई के आड़े नहीं आने दिया। पढ़ाई उसने जम के करी। लोग बाग यूँ सोचते हैं हमारे पास सुख सुविधाओं का अभाव है, उससे हम पढ़ नहीं पा रहे। अगर सुख सुविधाओं से ही पढ़ाई होती तो अतुल के कभी भी पूरे यूपी बोर्ड में 10th रैंक नहीं आती। तो तुम्हें अतुल से बिल्कुल ये सबक लेना चाहते हैं। तो अतुल, बहुत अच्छा लगा यार बेटा आपसे बात करके। बहुत तुमने बच्चों का हौसला रखा है इसमें। तुम्हारा जो है इंटरव्यू देख के बहुत सारे बच्चे पढ़ाई में लग जाएंगे, है ना अतुल? अच्छा अतुल, एक बात बताओ, तुम क्या बनना चाहते हो यार? सर मैं हार्डवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अरे वाह यार, तो इसके लिए आईआईटी की तैयारी करोगे?